हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का इस वीडियो में हम पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। पहला नंबर सवाल में हमें 6 सवाल दिए गए हैं, तो उस 6 सवाल को हल करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। और ये जो हमारा सवाल है वह हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है। देखिए पहला नंबर हम सवाल पढ़ रहे हैं, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमने पहला नंबर लिखा है सवाल, ये दूसरा नंबर, पहले का पहला है, ये पहले का दूसरा नंबर सवाल है। तो हम इसको हल करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने उदाहरण 7वां, 8वां, 9वां बताया था कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो कैसे हम करते हैं, सबसे पहले तो हम x का मान निकालते हैं समीकरण से। तो हम इसको पहले हल कर रहे हैं। इसे हम पहले नंबर वाले समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं 2, इतना कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि किसका गुणांक, जो हमारा चर है इसका गुणांक कौन सा सबसे छोटा है। तो इन दोनों में देखिए हमारा दोनों के समीकरण, एक का भी गुणांक छोटा है और दो का भी, मतलब दोनों का सेम गुणांक है। तो हम किसी से भी लेकर हल कर सकते हैं। तो हम पहले वाले को ही हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाले से लेंगे तो हम पहले x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर है 14। ये हमारा पहला नंबर समीकरण है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस वाई हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रख दें या 3 में रख दें, किसी में भी रख दें, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, वो है x माइनस वाई बराबर 4 है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इसमें x का मान रखना है। तो हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई रखेंगे। तो हमारा x के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 14 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस 14 को इधर भेजेंगे। इधर हमारा प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का वाई है, माइनस का वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। और इधर हमारे पास हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 14। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर तो माइनस का 2y है तो 2y हो जाएगा। अब हम 14 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा संख्या जो बड़ी रहती है उसके आगे का साइन क्या है। तो यहाँ पर हमारा 14 है, ये बड़ी संख्या है, तो इसके आगे वाला साइन क्या है, माइनस का। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। इतना हो गया। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, और इधर बचा 2y और बराबर में बचा 10। अब हम इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, 10/2, और 2 बचे 10, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, y का मान उस समीकरण में रखते हैं जो हम समीकरण अपने तरफ से बनाए रहते हैं। क्यों, क्योंकि उस समीकरण में रख दें तो हमारा जो सवाल होगा और आसान हो जाएगा। तो हमने ये समीकरण बनाया था, तो अब हम इसी में y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, तो वो है x बराबर है 14 माइनस y है, ये हमारे पास है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये तो हमारे पास 14 हो जाएगा, y का मान हमारे पास क्या है, तो 5 है, तो 5 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा। अब हम 14 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 बचेगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, और y का मान हमारे पास यहाँ पे लिख दे रहे हैं y बराबर 5। अब हमारे पास
y का भी मान 5 आ गया, x का मान भी 5 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरा नंबर सवाल पर। ये हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है, इसको हम अब हल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है s माइनस टी इक्वल टू 3 है, और इधर हमारे पास दूसरा वाला समीकरण है s बटा 3 प्लस 3 टी बटा 2 इक्वल टू 6 है, ये हमारे पास है। तो हम तो सबसे पहले तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 को इस फॉर्म में लाएंगे, मतलब इसके बटे में हमें कुछ भी नहीं रखना है, मतलब हमें इसके बटे में कुछ भी नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉसा ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लॉसा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3 से 6 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 2 से हम s में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 2 का 6 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 का t में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। इतना हो गया, ये 6 है तो 6 हो जाएगा। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे, तो ये हमारा 6 इधर भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2s प्लस में 3t, और इधर हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में होगा। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से s का मान निकाल ले या t का मान निकाल ले। अब हम क्या करेंगे, s का मान निकाल ले या t का मान निकाल ले, उसके बाद हम हल करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम s का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 से हम s का मान निकालेंगे, तो समीकरण हमारा 1 क्या है, वो है s माइनस टी बराबर है 3 है, ये हमारे पास समीकरण 1 है। यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा s का मान निकला है, अब हम इस s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 में s का मान रखने पर। अब हम समीकरण 2 में s का मान रखेंगे, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, वो है 2s प्लस में है 3t, यहाँ पर हमने 3t, और इक्वल टू है 36। ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब हम इसमें s के जगह पर ये मान रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और गुणे में हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3t है तो 3t हो जाएगा, इक्वल टू इधर है 36 तो 36 हो गया। इतना हो गया। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर से 2 का t में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t हो जाएगा। इतना हो गया, और इधर है प्लस। अब हम क्या करेंगे, इधर प्लस का 3t है तो 3t हो जाएगा, और इधर हमारे पास है 36 तो 36 हो जाएगा। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे, तो 6 हमारा प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2t और प्लस का 3t, और इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 3t है और प्लस में 2t है। इतना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5t, और इधर हो जाएगा 30। इतना हो गया। अरे 5 कने 5, 5 छक्के 30, तो t का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमारे पास t का मान 6 आ गया है, तो अब हम s का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस t का मान किस समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये समीकरण हमारा छोटा है, मतलब छोटा है, इसमें हम यहाँ पर रख देंगे 6, यहाँ पर t के जगह पर हम 6 रख देंगे, तो हमारा s का मान जल्दी आ जाएगा। यदि हम इसमें रखते हैं t का मान, तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ये कौन सा है, 3 है, तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर। अब हम समीकरण 3 में t का मान रखेंगे, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, वो है s बराबर 3 प्लस t है, तो ये हमारे पास हो जाएगा s बराबर 3, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का t के मान कितना है, तो 6 है, तो ये हमारे पास s बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारे पास s का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और t का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसके पहले का तीसरा नंबर सवाल पर। इतना यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में आप बताइए कहाँ समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं, और नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पहले का तीसरा नंबर सवाल है और ये पहले का चौथा नंबर सवाल है। पहले हम इस सवाल को हल कर रहे हैं, जब ये हमारा हो जाएगा तो इसको हम करेंगे। तो इसको हम पहले तो समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर कि इन दोनों समीकरण में जो चर का है गुणांक वो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम किसका है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 में जो हमारा इस y का भी चर है, y का जो गुणांक है वो 1 है और इधर भी x का गुणांक कितना है 3 है। मतलब पहले वाले में चर का जो गुणांक है वो कम है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल ले या y का मान निकाल ले समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 क्या है, तो यह है 3x माइनस का y बराबर में 3 है। ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, y को हम इधर भेज देंगे और इस 3 को भी इधर भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और माइनस का 3 और इधर हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर माइनस का 3 कैसे लिखा, यहाँ पर प्लस का 3 था, बराबर का इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस का y था, जब बराबर के इधर आया तो प्लस का y हो गया। अब इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, वो है 9x माइनस का 3y और इक्वल टू 9 है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसमें y का मान रखेंगे। तो y का मान हमारे पास कितना है, 3x माइनस का 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा y की जगह पर हमें क्या रखना है 3x माइनस का 3 कितना रखना है, और इक्वल टू में 9 है तो 9 हो गया। अब हम यहाँ पर हो जाएगा 9x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9x हो गया। और यहाँ पर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा प्लस रहेगा, क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा प्लस रहेगा। क्यों रहेगा, यहाँ पर माइनस का 3 है और माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 से माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 9 होता है। इतना हो गया और बराबर हो जाएगा 9। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर प्लस का 9 है, इधर माइनस का 9 है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचा, 9 बराबर 9 बच गया। इतना हो गया। अब हमारे पास इधर दोनों बराबर आ रहा है, तो यह समीकरण हमारा कैसा है, वह हमारा यह समीकरण समपाती रेखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समपाती रेखा है, समपाती रेखा है और इसका जो हल होगा वो अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस चौथे नंबर सवाल को हल कर रहे हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल है, पहला हमारा समीकरण है 0.2x और प्लस में है 0.3y और इक्वल टू में 1.3 है, इतना है। और ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण है 0.4x और प्लस में है 0.5y और इधर इक्वल टू में है 2.3 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम या इस दशमलव को हम पहले हटाएंगे। तो दशमलव को हम हटाएंगे तो कैसे, हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा। तो जब 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो हमें 10 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x और बटा में हो जाएगा 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3y और बटा में हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लॉसा ले लेंगे। तो हमारे पास लॉसा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y और इक्वल टू हो जाएगा 13/10। 10 से 10 कट गया तो ये क्या बचा, 2x प्लस में 3y और इक्वल टू 13। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हम उसी प्रकार जिस प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 लाए हैं उसी प्रकार इसको भी कर समीकरण नंबर 2 लाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 को ला रहे हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा
4x बटा में हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा प्लस और 5y और बटा में हो जाएगा 10 और इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा 2 23 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 23 बटा 10 हो जाएगा। इतना हो गया। 10 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से 10 कट गया तो ये हो जाएगा 4x प्लस में हो जाएगा 5y और इक्वल टू हो जाएगा 23 बटा 10, 10 से 10 कट गया तो इधर क्या बचा 4x प्लस का 5y और इक्वल टू में हो जाएगा 23। इतना हो गया। अब इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हमारे पास समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। अब हमारे पास समीकरण 1 2 निकल गया तो अब हम देखेंगे चर का जो सबसे कम घात किसका है, चर का सबसे कम गुणांक किसका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये समीकरण नंबर 1 है, इसका चर का सबसे कम गुणांक है। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, वो है 2x प्लस का 3y और इक्वल टू में है 13। इतना है। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2x और बराबर में हो जाएगा 13 माइनस का 3y हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ पर माइनस के 3y कहां से आया, इस हम इधर प्लस का 3y था बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास x का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3 मानेंगे। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 क्या है, वो है 4x प्लस में है 5y और इक्वल टू में है 23 है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4 और x का मान हमारा कितना है, तो वो है 13 माइनस 3y और बटा में है 2 और प्लस में है 5y और इक्वल टू में है 23। इतना हो गया। ये देखिए 2 करने 2 और 2 2 ना 4। अब हम फिर से 2 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 13 दूना 26 हो जाएगा। तो ये हो गया 26 और माइनस हो जाएगा। फिर से 2 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 5y और इधर हमारे पास हो जाएगा 23। इतना हो गया। अब हमारे पास ये इस 26 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 6y है, इधर प्लस का 5y है तो ये हो जाएगा माइनस का 1y हो जाएगा और इधर हमारे पास 23 और माइनस में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर माइनस का y हो जाएगा। अब हम इस 26 में से 23 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारे पास y का मान 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो समीकरण बनाए हैं, समीकरण ये 3 हम बनाए हैं, अब हम इसमें रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो ये हमारे पास समीकरण 3 क्या है, तो वो है x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में है 2। इतना हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 13 माइनस ये हो जाएगा 3 और गुणा में y का मान कितना है, तो 3 है। 3 हो गया और बटा में 2 है तो ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पर है 13 तो 13 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब हम 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और बटा में 2 है तो 2 2 करने 2 2 2 ना 4 तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तब हमारे पास y का मान कितना आया था 3 आया था और x का मान कितना आया है 2 आया है और हमें यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पहले का 5वां नंबर सवाल है। अब हम इसे भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तो मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम
इसमें देखेंगे कि जो हमारा चर का गुणांक है, चर का गुणांक वो सबसे कम किसका है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 में देखिए, ये जो हमारा चर है इसका गुणांक भी कम है, इसका भी गुणांक कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर ये समीकरण 1 से वो x का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 हमारा क्या है, वो है √2x और प्लस में है √3y और इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो हमारे पास √2x है और यहाँ पर इक्वल टू में ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का √3y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इस √2 को भी इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √3y और बटा में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण नंबर, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3, x का मान निकल गया तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x का मान निकल गया तो अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, वो है √3x और प्लस में है माइनस √8y और इधर है 0। अब हमारे पास x के जगह पर हमें ये रखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 और x के जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का √3y और बटा में √2 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में √8y और इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो इधर प्लस का √3 है, इधर माइनस का √3 है। तो माइनस इधर √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इतना हो गया। ये बस y हो जाएगा और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और बटा में क्या है, √2 है तो 2 हो गया, इतना हो गया। और प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस √8y और इक्वल टू में 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से y को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ इधर भी y है इधर भी y है तो हम y को कॉमन ले लेंगे और इस हम इधर y को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, y हमारा कॉमन आ गया तो ये हमारे पास बचेगा 3√2 और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा √8 और बराबर में हो जाएगा 0, इतना हो गया। अब हम इस माइनस को इधर भेजेंगे तो इधर हमारा माइनस तो खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस में √8 और बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y का गुणा में क्या है, तो ये हमारा संख्या है, ये संख्या। अब हम ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब किसी भी संख्या या 0 में इसका भाग करेंगे तो हमारे पास भाग तो 0 ही आएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब हमारे पास y का मान 0 आ गया। तब हम इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण 3 क्या है, तो है x बराबर माइनस का √3y और बटा में √2 है, यह है। तब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास y का मान कितना है, y का मान 0 है तो जब हमारे पास ये हो जाएगा √3 और बटा में √2 है और यहाँ पर गुणा में 0। तब हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और y का भी मान हमारे पास 0 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया है, y का भाई इस बार मान 0 आया है और x का भी मान 0 आया है, इतना आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके 6वां नंबर सवाल पर। ये हमारे पास पहले का 6वां नंबर सवाल है, इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमें ये जो हमारे बटा में जो संख्या दी गई है इसको पहले हम हटाएंगे। तो हम इसको पहले हटाकर उसके बाद समीकरण नंबर 1 और 2 बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इस समीकरण को लेकर हम इस बटे वाले संख्या को हटा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
3x माइनस बटा में 2 और माइनस का 5y बटा में 3 इक्वल टू माइनस का 2, ये हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6, 2 का 3 बार में करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 का 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 बार में कटेगा। अब 2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस का 10y, और इधर हो जाएगा जब हम 6 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हम इसको देखेंगे, अब हम इस समीकरण से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो इसके भी बटा में हम, ये समीकरण हमारा क्या है, वो है x बटा 3 प्लस में y बटा में 2 इक्वल टू है 13 बटा 6 है, ये हमारे पास है। अब हम इसके बटा में से हम इसको हटाएंगे संख्या को, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 का 2 बार में कटेगा, तो ये हमारे पास 2x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस, फिर से ये हमारे 3 बार में कटेगा 6, तो ये हमारे पास 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। इतना हो गया। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 बटा 6 हो जाएगा। ये 6 से 6 कट गया, तो ये हमारे पास समीकरण क्या बना, वो बना 2x प्लस का 3y और बराबर में हो गया 13। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों समीकरण में से देखेंगे कि जो चर का गुणांक है वो सबसे कम कौन सा है। तो इसमें देखिए समीकरण नंबर 2 में चर का गुणांक कम है, तो यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे, तो अब हमारे पास ये 3y है, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 13 माइनस 3y, इतना हो जाएगा। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा x का मान आया है, अब हम इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो वो है 9x प्लस माइनस का 10y और इधर है माइनस का 12। अब हम x के जगह पर क्या रखेंगे, इस x का मान रख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा में 2 और माइनस का 10y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का 12। इतना हो गया। अब हम 13 नामा कितना होता है, 117 होता है, तो ये हो जाएगा 117, और यहाँ पर माइनस 9 27, तो ये हो जाएगा 27y हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 10, इधर माइनस का 12 है तो 12 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, 117 माइनस 27y और इधर हो जाएगा 10y और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब 2 को गुणा इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 117 माइनस 27y और माइनस का 10y। यहाँ पर 10y नहीं होगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर, यहाँ पर 10 का 2 में गुणा, 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20। इतना हो गया। अब कहीं गलती नहीं हुआ है, 2 एलसीएम ले लिए, 2 से 2 कट गया, इतना हो गया। 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इतना है, यहाँ तक सही है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 20y हो गया और इधर हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 हमारा इधर भाग में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 117 को इधर भेजेंगे, तो इधर हम भेजेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27y और माइनस का 20y
और इधर हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 117। इतना हो गया। अब हम माइनस का 27y और माइनस का 20y, ये कितना होता है हमारे पास, तो वो होता है माइनस का कितना हो जाएगा 7 और 2 47 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y और इक्वल टू, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 2 3, 1 हासिल 4 हो जाएगा और 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया और इधर हो गया 47 और y और इधर हो गया 141। इतना हो गया। 47 को इधर भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 141 बराबर 141 बटा 47। अब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 3 बार में कटेगा, तो x का y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारे पास x का मान 3 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में x नहीं y का मान है ना, तो y का मान रखने पर अब हम समीकरण 3 में x का मान रखेंगे, तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, वो है x बराबर है 13 माइनस 3 और x का मान y का मान कितना है तो 3 है, तो ये हो गया 3 और बटा में कितना है तो 2 है, तो 2 हो गया और x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 और बटा में 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4 बटा में 2 है तो 2 2 2 2 2 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमारे पास y का मान 3 आ गया, x का मान 2 आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास अब पहले का 6 सवाल था, 6 सवाल हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास प्रश्न संख्या दूसरा है, यह हमसे कह रहा है 2x प्लस 3y माइनस का, यह हमारे पास प्रश्न संख्या दूसरा है, यह हमसे कह रहा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण से हमें विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, जब हमारा x और y का मान निकल जाएगा तो इस समीकरण में हम रखकर अब हम उसके बाद m का भी मान निकाल लेंगे और यही, और उसके बाद m का मान हमें निकल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण से, इन दोनों समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये हमारा समीकरण क्या है, वह है 2x प्लस का 3y और इक्वल टू में है 11, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, वो है 2x माइनस का 4y और इक्वल टू है माइनस का 24, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम कि इन दोनों समीकरण में जो चर के गुणांक है वो सबसे कम किसका है। तो समीकरण 1 में जो चर का गुणांक है वो सबसे कम है। ऐसा नहीं कि हम समीकरण एक ही से जो चर का गुणांक कम है उसी से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, उसी से नहीं, किसी भी दोनों में से किसी भी x और y का मान निकाल सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, जो हमारा चर का गुणांक कम रहता है उससे x और y का मान निकालने में थोड़ा आसान होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा चर का गुणांक कम है उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर समीकरण का चर का गुणांक कम है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो हम इस क्या करेंगे 3y को इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x बराबर में 11 माइनस का 3y, इतना हो जाएगा। अब हम इस गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस, नहीं यहाँ पर x बराबर क्या, यही पर हमारा आंसर आ गया है y का मान, तो ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 3 को 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब हम समीकरण 2 में
समीकरण हमारा 2 क्या है, वह है 2x माइनस का 4y और इधर है इक्वल टू माइनस का 24। अब हम यहाँ पर x की जगह पर यह मान रख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 11 माइनस 3y और इधर हो जाएगा 2। इतना हो गया। और इधर क्या है, माइनस का 4y है, तो 4y इधर है माइनस का 24, तो हो जाएगा माइनस का 24। ये हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बचा 11 माइनस 3y और इधर बचा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को इधर भेज देंगे और इधर हमारे पास माइनस का 3y है, माइनस का 4y है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 24 है और इधर हमारे पास आ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। इतना हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 7y और इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फिर 35 हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया और 7 करने 7 7 5 35, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। y का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमारे पास y का मान 5 आ गया, तो अब हम y का मान उस समीकरण में रखेंगे जो समीकरण हम अपने मन से बनाए थे। तो समीकरण हम 3 बनाए थे, तो इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सेम हमारा आंसर आएगा। तो हम समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर हम यदि हम y का मान यहाँ पर हम रखते हैं तो फिर से हमें इसको हमें 2 को इधर भेजना पड़ेगा, 4 को भी इधर भेजना पड़ेगा, तब हमारे पास होगा। यहाँ पर हम केवल रखते हैं तो इतना हम कैलकुलेशन करके हल कर सकते हैं। उसीलिए हम छोटे वाले जो समीकरण बनाए रहते हैं, जो x का मान निकला हुआ है उसमें हम रख देते हैं, तो हमारा आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण क्या है 3 है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, वो है x बराबर 11 माइनस 3y और बटा में है 2। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3, y का मान कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 5 15, तो हो जाएगा 15 और बटा में हो जाएगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा 15 में से जब 11 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा और माइनस है तो माइनस, और बटा में हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, 2 का 4 में 2 बार में कटा तो माइनस का 2 आ गया। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब हमारे पास y का मान 5 आ गया और x का मान माइनस का 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में ये जो हमारा समीकरण है इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये समीकरण क्या है, तो वो है y बराबर mx प्लस का 3 है। y का मान हमारे पास कितना था 5 है, तो 5 हो गया बराबर m का मान ज्ञात करना है, तो m गुणे x का मान कितना है, तो माइनस का 2 और प्लस में है 3, तो 3 हो गया। इतना हो गया। अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू में हो जाएगा m और माइनस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा m माइनस m गुणे माइनस का 2। अब हम इस माइनस का 2 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा इधर हो जाएगा 2 और गुणा में इधर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा m, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो m का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। और m का मान भी पूछा था यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन में कहता है m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास m का मान ज्ञात हो गया माइनस का 1 और हमारे पास ये हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कहाँ समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो वो भी बताएं। मैं फिर से कोशिश करूंगा इससे और अच्छे से समझाने के लिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।